वाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। एक बात आजिज़ अर्ज़ करना चाहता है और इरादा ये है कि इंशाअल्लाह माहाना मजलिस हो या हफ्तावारी मजलिस हो, इसमें कोई ना कोई एक बात ऐसी बता दी जाए जिस पर अमल फौरी शुरू हो जाए। तो उसका इंशाअल्लाह आज आगाज़ करते हैं। चुनाचे पहली बात आज उन तमाम सालिकीन और सालिकात से जो पुराने हैं या नए हैं या अभी बैत होंगे इस मजलिस में, सबसे कि अभी से अमल शुरू करें। ये वो चीज़ें होती हैं जिनका अमल अभी से होता है, कल से नहीं होता। कल से अच्छा काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन बुरे काम से बचना तो अभी से। जो लोग घरों के बाहर हैं, कहीं पर दोस्त अहबाब के घरों में बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, वो अभी से इरादा करके अपने घर जाएं। और जो लोग अपने ही घरों में बैठ के सुन रहे हैं, वो बयान के ख़त्म होने से पहले इरादा करके उठें। किस चीज़ का? आज जो बात बताने जा रहा है आज वो क्या है? शरई पर्दा। शरई पर्दा, फहाशी, ज़िना तक ले जाने वाला जो दरवाज़ा है ना, उसको बंद करना, उसको बंद करना। शरई पर्दे का मतलब क्या है? हम में से पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, खवास, अवाम, तहज्जुद गुज़ार या फिर गए गुज़रे, सब यहाँ से वहाँ तक शरई पर्दा जानते ही नहीं। ये समझते हैं, मर्द ये समझते हैं कि जितनी गैर औरतें हैं बस उनसे पर्दा कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ना देखो, उनसे ना मिलो। और औरतें ये समझती हैं कि जब बाहर निकलो तो बुर्का पहन कर निकलो, नकाब ओढ़ कर निकलो, ये पर्दा है। इतना सस्ता पर्दा नहीं है, थोड़ा महंगा पर्दा है। पर्दा दरअसल जो करना है ना, वो घर में करना है, बाहर तो होता ही है। आज तक किसी को देखा थोड़े से भी शरीफ आदमी को बाहर जाते हुए किसी औरत को सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? कभी दिख रहे नहीं, बहुत दिन हो गए। खैरियत से वापस जाएगा वहाँ से? या किसी औरत को देखा, कहाँ हैं आप, दिख रहे नहीं आजकल, बहुत दिन हुए आपसे मिले हुए, जा सकती है अपने घर वापस? इज़्ज़तें खाक में नहीं मिलेंगी। तो बाहर तो होता ही नहीं, बाहर तो बचते हैं। मर्द औरत से बचेगा, औरत मर्द से बचेगी। मसाइल तो घरों में होते हैं। मसाइल कहाँ होते हैं? घरों में होते हैं। और जब वाक़यात पेश आते हैं ना, तो दो फिर बातें होती हैं। या तो वाक़यात को छुपा दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, बाहर आने नहीं दिया जाता, एक दूसरे की इज़्ज़तों का सवाल होता है। या फिर क्या करते हैं, दूसरी शक्ल जो उसकी इख्तियार करते हैं वो ये है, अगर वाक़या बाहर आ जाए तो बहानेबाजी करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हो गया था, फ़लाँ बात पेश आ गई थी। दोनों सूरतों में भी पर्दा नहीं शुरू होता अगले 1 घंटे के अंदर, फिर वही बेपर्दगी, वही रफ्तार बेनंगी जो पहले थी सो अब भी है। और अगर ऐसे वाक़यात सुनाने लगे आजिज़, तो बोलेंगे क्या है, कैसी कैसी बातें बोलते हैं। सब मजलिस सुनते हैं, औरतें भी सुनती हैं, मर्द भी सुनते हैं। कुछ तो ख्याल करना, ख्याल हम करना, ख्याल आप नहीं करते। और जब आप ख्याल नहीं करते तो हमें बोलना पड़ेगा ना, वरना सीखेंगे कैसे आप? जैसे एक मिसाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे के ताल्लुक़ से एक मरतबा वाज़ फरमाया। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी राय हमव के बारे में क्या है? अरबी लफ्ज़ है हमवन। हमवन में जेठ भी आएगा, देवर भी आएगा। पता नहीं कैसे लफ्ज़ हैं, मैं तो इसी माशरे का आदमी हूँ, लेकिन जेठ देवर मुझे बड़े अजीब से लगते हैं बोलने में। कुछ और अल्फाज हैं अच्छे, नहीं अल्फाज ही में बड़ा अजीब सा मामला है। जेठ देवर, अरबी में रिश्ते ही नहीं है। मालूम है आप लोगों को, अरबी में रिश्ते ही नहीं है। जेठ को क्या बोलेगी? बीवी। यानी जो यानी जिस शौहर की भी वो बीवी है, वो अपने शौहर के बड़े भाई को क्या बोलेगी? अखुज़ ज़ौज, शौहर का भाई। उससे क्या ताल्लुक़? कोई ताल्लुक़ नहीं। और शौहर क्या बोलेगा साली के लिए?
यहाँ तो साली, आदि घरवाली हो, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें जी। वो क्या कहेगा साली को? उख्तुज़्ज़ौजा, बीवी की बहन, मुझसे कोई मतलब नहीं। अरबी ज़ुबान में इन रिश्तों के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं है। फ़लाँ से फ़लाँ की निस्बत, फ़लाँ से फ़लाँ की निस्बत, वो कौन है? वो बीवी की बहन है, मुझसे क्या मतलब, मुझसे कोई मतलब नहीं। यहाँ साली, ऐसा होता है। ये हाथ के इशारा आप लोग समझे होंगे। तो ये मामला जो हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। दो रिश्ते हमारे मुआशरे में बड़े ख़तरनाक, इंतहाई मीठे लेकिन इंतहाई ख़तरनाक। एक देवर जेठ का रिश्ता और दूसरा रिश्ता साली का। ये दो रिश्ते बड़े ख़तरनाक हैं और दोनों के दोनों ऐसे हैं कि टोटल पर्दा लाजिम है। टोटल पर्दा, मुकम्मल पर्दा, अज इब्तदा ता इंतहा, सामने आना ही नहीं। अब लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं जॉइंट फैमिली है, कैसा रहेंगे? जॉइंट फैमिली में रहने के लिए किसने कहा आपसे? ये इस्लामी सिस्टम ही नहीं है जॉइंट फैमिली। तो आप जॉइंट फैमिली का बहाना बना ही नहीं सकते नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाह के सामने। जॉइंट फैमिली की मुसीबत तो आपकी अपनी पाली हुई है। ठीक है, आपके यहाँ मजबूरी है। अब मजबूरी में हम भी मजबूरी में थोड़ा बहुत फतवा दे देते हैं, लेकिन तक़वे की दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। आप कुछ भी शक्ल इख्तियार कीजिए, हमें उससे मतलब ही नहीं है। फतवे की दुनिया में तो गुंजाइशें बहुत निकल जाती हैं, तक़वे की दुनिया में नहीं निकल सकती। तो ये पर्दे शरई का बड़ा मसला है। देवर से तो पर्दा ही नहीं करवाया जाता। समझते हैं देवर क्या है, कोई मसला ही नहीं, छोटे भाई के जैसा है, बल्कि बाज़ जगह कहते हैं बच्चे के जैसा है। जब मैं शादी होके आई थी, छोटा था, मैंने पाला पोसा। पालने पोसने वाले डस लेते हैं, हाँ, उनका डसना बड़ा ख़तरनाक होता है। सांप को पालते पोसते हैं, लेकिन उसकी फितरत में क्या है? डसना, तो डसेगा। ऐसे ही नामहरम मर्द की फितरत में औरत की तरफ लपकना है, लपकेगा। चाहे पालें चाहे पोसें। तो नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि उसके बारे में पूछते हो, वो तो मौत है। अलहम्दु अलमौत, कि जेठ देवर तो मौत है। क्या मतलब मौत है? यानी जैसे मौत का ख्याल आते ही भाग जाते हो ना, अगर पता चले कि फ़लाँ जगह जाएंगे तो मरेंगे, जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मौत से डर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे मौत से डरते हो वैसे डरो, वैसे बचो, वैसे दूर रहो, वैसे भागो वहाँ से। लेकिन यहाँ तो क़ुर्बत के मौक़े होते हैं। एक गाड़ी पे भेज दिया जाता है, शौहर राज़ी नहीं होता, शौहर की जो माँ होती है ना, वो भेज देती है अपने दूसरे बेटे के साथ में अपनी बहू को। याद रखना चाहिए ऐसी माँओं को, सालिहा नहीं कहा जा सकता उनको कि नेक हैं, गैर सालिहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत के लिए अस्सालिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया की बेहतरीन मता जो है वो मरअत सालिहा है, नेक औरत। पता चला कि औरत की दो ही किस्में हैं, या सालिहा होगी या गैर सालिहा होगी। ये हरकत करने वाली गैर सालिहा। अब वो गैर सालिहा है तो खैरु मताइ दुनिया नहीं है, वो दुनिया की अच्छी मता नहीं है, वो शर्रु मताइ दुनिया है, अगर उसके अंदर नेकी तक़वा नहीं है। कितनी बेहयाई वाली बात है, फहाशी को जन्म देने वाली बात है। रेड सिग्नल के बावजूद गाड़ी दौड़ाने वाली बात है कि अपने छोटे बेटे के साथ में अपनी बहू को भेज रही। एक वाक़या हम सुना देते हैं, ऐसे 70,000 वाक़यात मिल जाएंगे जब से हमारे माशरे में ये वाक़यात शुरू हुए, ये कैफियतें शुरू हुई हैं। एक ख़ातून को उसकी सास हकीकत में वो ले गई हॉस्पिटल। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने आके कहा कि खुशखबरी है, मुबारक हो। तो इसके हाथों से तोते उड़ गए, हैरान हो गई, एकदम से संभाला अपने को और बहाना बना दिया डॉक्टर से, क्योंकि आगे के मराहिल होते हैं ना। बहाना बनाया कि इसकी तो शादी नहीं होगी।
खैर बहाना बना के वापस आई। बहुत रोते हुए उसने पूछा कि बेटी क्या माजरा है, तुम्हारा शौहर तो 1.5 साल से नहीं है, 1.5 साल से बाहर रहता है, ये मामला क्या है? तो उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा कि अम्मी आप अपने बेटे से पूछो, छोटे बेटे से पूछो। तो माँ ने जब बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि क्या परेशानी की क्या बात, आप जरिया है, अपने आप से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? फिर उसने एक एक राज खोला कि उसका शौहर यहाँ रहता तो उसकी जितनी जिम्मेदारियां उठाता वो सारी जिम्मेदारियां आपने मेरे हवाले की, लाना ले जाना, छोड़ना, बुलाना, जो भी ज़रूरत हो पूरी करना, हत्ता कि आपने मेरी ज़ाती खिदमत उससे मुताल्लिक कर दी, मेरे कपड़े धुलना, फुला करना, फुला करना, फुला करना, हत्ता कि आपने इस बहाने से कि तुम अकेले मत सो, यानी अपनी बहू को, उसको आपने ऐसी जगह सुलाना शुरू कर दिया जहाँ मैं भी सोता हूँ, अगर चाहे शक्ल हॉल की। तो ये क़ुरबत के मौक़े तो अम्मी आपने पैदा किया और आप मुझे क्या बोल रही हैं आज? ऐसे कई वाक़यात ये फहाशी और यानी नंगापन, ये बेहुदा हरकतें न बोली जाती हैं न सुनी जाती हैं। बोलने वाला ऐसा लगता है कहीं और ऊपर आसमान पे बैठ के बातें कर रहा, हालांकि आए दिन हर शहर में और शहर के तकरीबन मोहल्लों में ये वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की शान आली का मामला ये है कि वो सत्तारुल अयूब है, छुपा देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। अल्लाह सत्तारुल अयूब है, बहुत कम कुछ ज़ाहिर होता है। तो जितने देवर, जितने जेठ अपने अपने भाइयों की बीवियों से अब तक पर्दा नहीं करते हैं, आज ही से ऐसे पर्दा शुरू कर दें कि न उनको देखना है, न उनसे बात करना है, न उनकी जगह पर जाना है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ सख्त ज़रूरी मामला है तो अगर आप खुद शादीशुदा हो तो अपनी बीवी के तवस्सुस से, अपनी बीवी के वास्ते से कर लो, या नहीं तो कम अज़ कम माँ के वास्ते से कर लो। दवा ला कर देनी है, कोई ज़रूरी चीज़ ला कर देनी है, वक्त पर शौहर मौजूद नहीं है, होता है, ऐसा भी नहीं है कि उसको मरता छोड़ देंगे। लेकिन क्या ज़रूरत है इस बात की कि बाहर से आप आएँ, दवाई लाएँ, भाभी ये लीजिए, पकड़ें और हाथ में दें। अब हाथ से हाथ टच हो और खामखा शैतान को मौका मिले। हमारे हज़रत जी दामद बरकातुहुम का एक जुमला है जो हमेशा ज़हन में रहना चाहिए, हर उस जगह से दूर भागो जहाँ शहवत को शह मिले, जहाँ शहवत को शह मिले वहाँ से दूर भागो। अब इन हालात में मसाइल होते हैं। अल्लाह पाक ने ख़ुद क़ुरआन में हमेशा कौन सी औरतें मर्द पर हराम हैं उनकी तफसील बयान की। फिर आखिर में फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, अब इन औरतों से हटकर जितनी औरतें वो सब तुम्हारे लिए हलाल हैं, मतलब उनसे निकाह हो सकता है। और उसूल ये है कि जिनसे निकाह हो सकता है उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। पर्दा सुन्नत मुस्तहब कर लें तो अच्छा है, करना चाहिए, खिलाफ हया है पर्दा नहीं करना, नहीं, पर्दा फ़र्ज़ है। सहाबा किराम को जब हुक्म हुआ है पर्दा करने का तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? दिल साफ़ हैं। कितना दिल साफ़ है आपका? कोई मशीन है आपके पास कि आपका दिल साफ़ है? कोई दिल साफ़ नहीं होता, बहानेबाजी ये सब ये। तो अल्लाह पाक ने ख़ुद ही बताया कि ये हराम है, औरतें इनसे निकाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिनसे निकाह नहीं हो सकता उनसे पर्दा नहीं, आप उनके सामने आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जिनसे निकाह कभी भी हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है बाज़ रिश्ते के फ़ौरन निकाह नहीं हो सकता, लेकिन आगे इम्कान है। जैसे साली से निकाह उस वक्त तक हराम है जब तक ख़ुद उसकी बहन निकाह में है। बीवी है निकाह में तो उसकी बहन, चाहे उससे बड़ी हो चाहे उससे छोटी हो, उससे निकाह हराम है। अगर बीवी इंतकाल कर जाए या उसे ये तलाक़ दे दे या बीवी ख़ुद खुला ले ले तो अब ख़ुद
उसकी बहन से निकाह जायज़, यानी साली से निकाह हलाल है। अब उससे निकाह किसी भी मरहले में जायज़ हो सकता है तो उससे पर्दा है, अगरचे बीवी निकाह में। यहाँ पर ये नहीं लाना ख्याल कि जब तक बीवी निकाह में मौजूद है तब तक साली से पर्दा नहीं, जिस दिन बीवी निकाह से चली जाएगी तब साली से पर्दा करेंगे, ऐसा नहीं है। जब वो है निकाह में तब भी पर्दा है। अच्छे अच्छे सुलहा, सुलहा जमाए सालेह की, यानी नेक नेक समझा जाने वाला, तस्बीह रहती है हाथ में, सब होता है, बोलने बताने वाला होता है, यानी अब सब होता है, इसमें सब शामिल है। हाँ, किसी का इसमें वो नहीं है, तसव्वुफ़ व सुलूक वालों का भी इस्तिस्ना नहीं है, उनमें भी यह मर्ज़ है पर्दा नहीं करने का। गो कि सब में नहीं होता लेकिन होता है, और इस दौर में अक्सर बेपर्दा मर्द और बेपर्दा औरतें, सालियों से पर्दा नहीं। हालांकि सालियों से पर्दा ऐसे है जैसे एक गैर औरत से है। जैसे मैंने मिसाल दी ना इब्तिदा में, आप किसी गैर औरत को सलाम करके खैरियत पूछते हो, रास्ता चलते हुए आप कैसे हैं, तो फिर साली से भी यही मामला है, उसको भी नहीं पूछना। बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है, रिश्तों में क़ुरबत के मौक़े ज़्यादा आते हैं और आसानी से मुयस्सर होते हैं, इसलिए वहाँ बचना और ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे हैरत होती है उन औरतों पर, ज़रा बड़ी जो औरतें हैं ना, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चों की भी शादियां हो गई, आपको कैसे इतनी समझ नहीं है, मेरी समझ में बात नहीं आती कि अपने बच्चे को उसकी भावच के साथ अकेला छोड़ के आप चली गई, कहीं भी गई, किसी भी काम से गई, उसका शौहर नहीं है, कहीं गया हुआ है, अब बीवी तो घर में ही रहेगी, जाहिर सी बात है। अब वो घर में है और आपका बच्चा भी घर में है, दोनों को छोड़े और चले गए। कुछ तो अकल के जो होश के नाखून लीजिए, कुछ तो अकल से काम लीजिए, उम्र हो गई ना, दादी नानी भी बन चुकी हैं, तो ऐसे काम कैसे करती हैं आप कि जवान जहान बच्चे को और जवान जहान बहू को छोड़ के बाहर चली गई? जिम्मेदार आप होंगी। बड़ी बूढ़ी औरतों का काम है कि वो पर्दा करवाएं, सख्ती से माहौल बनाएं। अच्छा, बादे बच्चियाँ दीन पर अमल की बरकत से, निस्बत की बरकत से पर्दे वाली बनना चाहती हैं, पर्दे पर अमल करना चाहती हैं, पूरे मुश्तरका दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहती हैं, अलग खाना चाहती हैं, तो अब लुक़मे मिलते हैं। लुक़मे समझते? सास कहती है इतना भी कहाँ है, ऐसी भी सख्ती कहाँ लिखी हुई है, कौन सा अल्लाह ये बात बोला, नऊज़ु बिल्लाह। ये जुमला तो आपको दोबारा कलमा पढ़ाने वाला जुमला है। कौन सा अल्लाह बोला? कितने अल्लाह हैं? कौन सा अल्लाह का क्या मतलब है? वही अल्लाह बोला जिसने आपको पैदा किया और आपकी औलाद को पैदा किया, वही अल्लाह बोला। तो जो बेचारियां अमल कर रही हैं उनको क्यों टोका जा रहा है? भाई ठीक है, आपको दीन पर अमल करने की तौफीक नहीं हो रही है, आप तौबा इस्तिग़फ़ार करो, रो अल्लाह के सामने, लेकिन जिसको अमल की तौफीक हो रही है उसको क्यों परेशान करते हो? अब शर्त है उसके लिए कि मुश्तरका दस्तरखान पे आके खाए, उसी पे जेठ भी खा रहा है, उसी पे देवर भी खा रहा है, उसी पे फुलां भी है, उसी पे ये भी बैठ के खाए। अब आपके सामने कुछ बातें आज ऐसी रखे कि फिर आपकी अकल ठिकाने आएगी, मेरी भी अकल ठिकाने आएगी, हम अगर अब उसका मुज़ाकरा करें। खाना खाते हुए मुकम्मल हया का पासो लिहाज हो सकता है? खाने वाली औरत का हाथ नहीं उठेगा, मुंह तक नहीं जाएगा, कपड़े इधर उधर नहीं हो सकते, कोई ऐसी बात पेश नहीं आ सकती है जिस पर अगर उसकी नज़र पड़ गई मर्द की तो उसका दिल मचल नहीं सकता, वो परेशान नहीं हो सकता। जहां महरम ख़वातीन को ये हुक्म है कि महरम मर्दों के सामने सिमट सिमटा कर बैठें, सिवाय शोहर के, कि वहाँ कोई कैद और पाबंदी नहीं है, तो नामहरम मर्दों के सामने कैसे आ सकती हैं? लिहाजा अगर मुश्तरका घर ऐसा है कि वहाँ नामहरम औरतें और मर्द हैं, तो अगर मुश्तरका खाने का इतना ही शौक़ है आपको तो दस्तरखान अलग लगाओ, मर्दों का दस्तरखान अलग और ख़वातीन का दस्तरखान अलग, या फिर अपनी अपनी बीवियों के साथ उनके शौहर बैठ कर खाएं, या महरम मर्द और महरम ख़वातीन इकट्ठी हों। लेकिन इसमें बहानेबाजियाँ करना और कहना कि ये कहाँ लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है, सब गलत है। अच्छा, ये भी सुनने में आया अभी से इतनी पाबंदी, तो कभी से?
आप बता दें कब से? बूढ़ी हो जाने के बाद, जब वो दुआ की रह गई कि दुआ कीजिए, सर पर हाथ रखिए, तब पर्दा करे वो? तब ना खाए बैठकर, अब खा ले। अभी से पर्दे का क्या मतलब है? अभी से ही पर्दा है। इससे पहले भी बात आजिज़ ने अर्ज़ की थी कि हज़रत वाला थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि अपनी बच्चियों को जब वो 7 साल की हो जाएं, कितनी उम्र की? 7 साल की, तो रिश्तेदार नामहरम मर्दों से पर्दा कराओ। रिश्तेदार जो नामहरम मर्द होते हैं उनसे पर्दा कराओ। और जब 9 साल की हो जाए तो अजनबी मर्दों से। किसी ने पूछा हज़रत ये उल्टा लग रहा है, पर मैंने सीधा है, ज़रा गौर से देखो। मैंने रिश्तेदार नामहरम मर्दों से 7 साल की उम्र में इसलिए कहा कि रिश्तेदार नामहरम मर्दों से क़ुर्बत के मौक़े बहुत आते हैं, गड़बड़ होने का इम्कान है, इसलिए 7 साल से ही दूर कर दो उनसे। लेकिन अजनबियों से क़ुर्बत के उतने मौक़े नहीं आते, इसलिए 9 साल तक मामला चल सकता है। 9 साल के बाद मुकम्मल पर्दे में। जब हमारे मशाइख इतनी बारीकियों के साथ ये बातें इरशाद फरमाते हैं तो हम कैसे उनके ख़िलाफ़ जाएं? आज तो ज़माना ख़ुद ही जो है ऐसा गवाह बन चुका है और ऐसा दरसे इबरत बन चुका है कि अब ख़ुद ही सबकी आंखें खुल रही हैं, खुद ही सबको होश आ रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मुहय्यिस-सुन्नह हज़रत मौलाना शाबरा उल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बरसों पहले वाक़या सुनाया था, जो मैंने अपने वालिद मोहतरम दामद बरकातुहूम की ज़ुबानी सुना बयान में, कि जब हम शरई पर्दे पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, किस से सुन कर कह रहे हैं, इसका सबूत कहाँ से? लेकिन लोगों को वाक़यात नज़र नहीं आते। फिर हज़रत ने बयान फरमाया कि एक बच्ची मुझसे बैत थी शादी से पहले से, यानी हज़रत मुहय्यिस-सुन्नह मौलाना शाबरा उल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, वो फरमा रहे। फिर उसकी शादी हो गई, उस बच्ची की, उसका ख़त आया। क्या ख़त आया? कि हज़रत मैं आपकी तरबियत की बरकत से बयानात सुन सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करने वाली हो गई थी, लेकिन जिस घर में शादी होकर आई हूँ यहाँ ये मुसीबत है कि बेपर्दगी ही बेपर्दगी है। मैं क्या करूँ? शैतान मेरे बीच में आया, अब मेरा दिल मेरे देवर पर आ चुका है, शौहर में दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही है, बराए मेहरबानी मुझे कोई हल बताएं। हज़रत ने मजमे में तो नहीं बताया कि हज़रत ने उसे क्या हल बताया, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई। भाई बिगड़ने में देर नहीं लगती, बनने में देर लगती है। ये सोचना कि हमारी बच्ची जाके माहौल बना देगी, ठीक है, लेकिन कोई यकीनी बात थोड़ी है। उसी माहौल में घुल मिल सकती है, शैतान उस पर हावी हो सकता है, गालिब आ सकता है। तो ये पर्दा बहुत ज़रूरी है। ये पर्दा तो फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन आगे के पर्दे आज इस बताए तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे भांजी का पर्दा है खालू से, अंकल कहने से कोई अंकल नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में? हाँ, बहुत सारे अंकल में वो कल छुपे होते हैं जो बाद में ज़ाहिर होते हैं। आज तो अंकल हैं, कल कुछ और हो जाएंगे वो। हज़रत मुहय्यिस-सुन्नह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भाई खालू को तो मिसले भालू समझना चाहिए। भालू कहते हैं रीछ को, कब हमला कर दे, कब मसाइल खड़े हो जाएं। लेकिन हमारे माशरे में खालू को आलू समझते हैं। जो हज़रत फरमाते थे, खालू को आलू समझते हैं कि ऐसे भी खाओ, ऐसे भी खाओ, पका के भी खाओ, उबाल के भी खाओ, पर्दा ही नहीं। और वो समझता है कि क्या है, ये तो भांजी है। कौन सी भांजी? आपसे क्या ताल्लुक़ है उसका? आप नामहरम है उसके। अगर आप अपनी बीवी को तलाक़ दे दें तो आपकी ये जो भांजी है ना, बीवी की बहन की बेटी, उससे आप कल निकाह कर सकते हैं। जब निकाह कर सकते हैं तो वो आपकी भांजी भांजी कहाँ से होगी? तो नामहरम है आपके लिए। ये मसाइल तो अच्छों को नहीं मालूम होते, अल्लाह माफ़ फरमाए, इसलिए कि इस्तेज़ार ही नहीं है। बहन जो हराम है ना, जिससे निकाह, वो सिर्फ हकीकी बहन है। बाकी जितनी बहनें हैं उनसे निकाह हलाल है।
खालाजाद बहन है, फूफीजाद बहन है, मामूजाद बहन है, चचाजाद बहन है, तायाजाद बहन है, फिर सेकंड कज़न का सिलसिला शुरू होता है कि माँ की खालाजाद बहन का लड़का या माँ की खालाजाद बहन की लड़की, ये सेकंड कज़न, ये जितने सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये सब के सब हलाल है। वो उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, होते हैं निकाह आए दिन। जब आप कहते हैं कि ये तो भाई बहन है तो निकाह क्यों करते हैं? निकाह ना करो ना, भाई बहन में निकाह आराम है। आप भाई बहन भी कहते हो बहाना बनाने के लिए, पर्दा नहीं करवाने के लिए, फिर निकाह भी करवा देते हो। अगर खुदा ना खास्ता वो भाई बहन जो आपको भाई बहन लग रहे हैं वो वक्त से पहले मियाँ बीवी बन जाए तो क्या करेंगे आप? कोई रास्ता है उनको दोबारा भाई बहन बनाने का? कितने घराने ऐसे हैं जिन्होंने वक्त से पहले माँ बन जाने वाली बच्ची को फिर ज़बरदस्ती मियाँ बीवी बना दिया, उसको शौहर बना दिया, उसको बीवी बना दिया। कहीं पर तो ऐसा हुआ कि कुछ मसला हल ही नहीं हुआ, ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। अगर नाराज़ होने दो ना नाराज़। ला तअदल मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। भाई नाराज़ हो रहा है कि मेरे भाई अपनी बच्चियों का पर्दा करवा रहे हैं मेरे बच्चों से, ठीक है, नाराज़ होने दो, जाने दो अपने घर। ला तअदल मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को राज़ी करने का क्या मतलब है? भाई को चाहिए कि वो कह दे कि आपके बच्चों से मेरे बच्चों का पर्दा होगा। इसमें और अहम तरीक़े से पर्दा करवाना है, अहमियत के साथ, इसलिए कि यहाँ गड़बड़ के ज़्यादा चांसेस, और ऐसी मीठी गड़बड़ हो सकती है कि आखिरी मरहला अगर पेश ना आए तो उस गड़बड़ का पता भी न चले। हाँ, इतनी गड़बड़ें हो सकती हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे ही एक रिश्ता है, उसमें यह समझा जाता है कि यहाँ कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो पर्दा ही नहीं है, वो तो माँ है, ये माँ बराबर है। वो कौन सी जगह है? मर्द के लिए चची, ताई, मुमानी नामहरम है, उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। आ रही बात समझने? कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि चचा ने चची को छोड़ दिया, कोई बात हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया। अब वो चची नहीं रही, चचा के रिश्ते के एतबार से कुछ और हो गई, तो अब उस चची के हकीकी चचा ये हो गए भतीजे। ऐसा भी हुआ है, भतीजे ने शादी कर ली चची से, अब वो भतीजा नहीं रहा। क्या हो गया? क्या हो गया? दिल जा हो गया, दिल में बैठने वाला हो गया, शौहर हो गया। तो एक चाची के लिए अगर भतीजा किसी भी वक्त शौहर बन सकता है तो उससे पर्दा है कि नहीं? बहुत अरसा पहले, याद भी नहीं है मुझे, अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी कि मुमानी भांजे के साथ फरार हो गई। पुरानी बात है, उसके बाद पता नहीं कितनी मुमानियाँ फरार हुई होंगी, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसको मैं हंसते खेलते समझा रहा हूँ, लेकिन इंतहाई दर्दनाक वाक़यात कि मुमानी का भांजे के साथ निकाह हो सकता है। जैसे खालू के लिए भांजी नामहरम है, ऐसे ही इस भांजे के लिए मुमानी नामहरम है, चची नामहरम है, ताई नामहरम है। वो कौन है? बाहर से आने वालियाँ हैं, उनका क्या ताल्लुक़ है इनसे? वो ताई इसलिए है कि वो ताया की बीवी है, इसलिए ताई है। वो चची इसलिए है कि चचा की बीवी है। वो मामी इसलिए है कि मामा की बीवी है। अगर ये लोग उनको फ़ारिग कर दें, वो बीवियां न रहें, तो फिर वो कौन है? क़यामत तक लिखा के थोड़ी लाए हैं कि जो एक मरतबा ताई बन गई वो हमेशा ताई रहेगी, ऐसा तो नहीं है। मुहर्रमात अबदिया, यानी हमेशा हमेशा हराम रहने वाली औरतें एक मर्द के हक़ में, उस फहरिस्त में ताई का, चची का, मुमानी का जिक्र नहीं है। ये हलाल हो सकती हैं किसी वक्त। चचा ने छोड़ दिया, भतीजा निकाह कर सकता है। मामू ने छोड़ दिया, भांजा निकाह कर सकता है। तो फिर पर्दा है। जैसे खालू के साथ भांजी का पर्दा नहीं समझ में आता, ऐसे ये नहीं समझ में आता। फिर भी चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, भाई बहन के पर्दे समझ में आते हैं, क्योंकि वो निकाहों का रिवाज है। इसमें इन रिश्तों में चूंकि निकाह बहुत कम होते हैं, रेयर केसेस कहीं कहीं सुनने में आता है, तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर्दा कुछ है ही नहीं। एक जगह ऐसा हुआ था कि एक साहब की माँ ने अपनी
कि रिश्ते की बहन थी, सही से याद नहीं है इस वक्त लेकिन वाक़या तो सही है कि बच्चे की माँ ने अपनी रिश्ते की बहन से अपने बच्चे का निकाह किया। हो सकता है खालाजाद खाला है, मामूजाद खाला है, जो भी खाला है सगी खाला के अलावा। यानी एक आदमी है जैद, बेचारा हमेशा परेशान रहता है जैद, तो उसकी माँ है, जैद की माँ, जैद की माँ की मामूजाद एक बहन है। मामूजाद बहन समझते ना, वो मेरी बहन बोलते, चचाजाद बहन, चचीजाद बहन है, तायाजाद बहन है, जो भी बहन है, तो वो रिश्ते में खाला हो गई ना जैद के लिए कि माँ की बहन है, लेकिन हकीकी नहीं है, तो उससे निकाह हो सकता है। यानी रिश्ते की खाला से निकाह हो सकता है। वहाँ बोले कि खाला भांजे का निकाह कैसा होता, वो खाला भांजे का निकाह नहीं होता जो हकीकी खाला है, बस बाकी जितनी खालाएँ हैं वो ऐसे ही खालाएँ हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो खाला को लेके खला में जा सकता है। वो आ रही बात समझ में? ऐसे समझाने से बात जल्दी समझ में आती है। तो वो जितनी खालाएँ हैं वो उसके लिए हलाल है। अब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद उस जो निकाह हुआ था जिस लड़के का, उसके छोटे भाई वो गए एक दफ़ा, तो एक और बहन आई हुई थी। बहनें तो आती है शादी हो जाने के बाद, मिसाल के तौर पे बड़ी बहन के पास छोटी बहन आ गई है, कुछ हुआ, तब इनको मालूम हुआ जाने वाले इन भाई को कि वहाँ पर वो भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पर्दा करूँगा। तो अंदर से आवाज़ दी कि खाला से कैसा पर्दा, कभी नहीं सुना ज़िंदगी में, पहली बार हम सुन रहे हैं खाला से पर्दा। तो इन्होंने वहीं दूर से खड़े होकर कहा कि मैंने भी ज़िंदगी में एक चीज़ पहली दफ़ा सुनी है, खाला से भांजे ने निकाह किया, वो उन्हीं की सगी बहन थी। तो एकदम से खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा जवाब दिया कि मेरे सारे दांत टूट गए। अब मुझे समझ में आ गई बात कि मेरी बहन से तुम्हारे सगे भाई ने निकाह किया है, ये हो सकता है तुम मुझसे भी निकाह कर सकते हो ना। खाला से भांजे का कैसे पर्दा, ये तो समझ में आता, खाला से भांजे का कैसे निकाह, ये समझ में नहीं आता। इसलिए खुलासे के तौर पर ये सुनिए कि जितनी औरतें मर्दों के लिए ऐसी हैं कि जिनसे निकाह हमेशा हमेशा हराम है, वो उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, और औरतों के लिए ऐसे मर्द जिनसे निकाह हमेशा हमेशा हराम है, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बाकी मर्दों के लिए हलाल औरतें और औरतों के लिए हलाल मर्द अनगिनत बेशुमार हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, पीछे जो है वो सब तुम्हारे लिए हलाल, बस ये हराम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हकीकी माँ। अब इसमें ऊपर उसूल जो हैं वो शामिल हैं, यानी नानी, परनानी, उससे ऊपर तो कोई परनानी भी नहीं रहती, नानी तो बेचारी ऐसे ही रहती, तो मसला ही नहीं, माँ जो है वो हराम है। अब बाकी उसके अलावा माँ बराबर, माँ जैसे, ये सब ख़त्म। ये जो मुतबन्ना है ना, मुतबन्ना लय पालक कहते हैं उसको, यहाँ क्या आपकी इस्तिलाह में जो पाल लेते हैं किसी को लेकर, गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ तो एक आम लफ्ज़ है, दत्तक, जो भी लफ्ज़ हो, तो लय पालक कहते हैं हिंदी में। ये है ही नहीं भाई इस्लाम में, ये समझो, इसका ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम से कि मुतबन्ना बनाने से, किसी को पाल लेने से वो उसका बच्चा हो जाएगा, और जिन्होंने पाला है वो उसके लिए बाप है और माँ है। इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम से। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर में जिनको रख लिया था, हारिसा इब्न ज़ैद, उनकी अहलिया से बाद में निकाह किया, उसमें अल्लाह पाक ने यही फरमाया, हज़रत ज़ैद उन्हीं की बीवी, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ू मिनहुन्ना वतरा। ऐसा उसूल है क़यामत तक के लिए है। भाई किसी को तुमने चलो फ़र्ज़ करो बेटा बना भी लिया था, फिर उस बेटे ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, मामला ख़त्म हो गया उन दोनों का, अब तुम उसकी छोड़ी हुई बीवी से निकाह कर सकते हो। ये हमने ऐसे किया ताकि आइंदा अगर कभी इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो किसी को तंगी न हो। अब जिस माशरे में ये समझा जाए कि बहू से निकाह किया, बहू है ही नहीं तो क्या मतलब है निकाह का, बहू है ही नहीं वो, क्योंकि वो बेटा ही नहीं तो बहू कहाँ से आई। और इसमें मामलात हमारे माशरे में ऐसे चलते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बिल्कुल हकीकी बेटे की तरह। बल्कि कभी कभार ऐसे होता है कि वो हकीकी माँ बाप के लिए गैर हो जाता है और इधर हकीकी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपस में बहनें कभी कभी बच्चे कम होने की वजह से, नहीं होने की वजह से शेयर कर लेती हैं कि वो इधर आ जाए
वो ऐसा हो जाए, तो वो इधर जो है, जो खाला होती है उसको अम्मी बोलता, जो खालू होता उसको अब्बा बोलता, और उधर जिनके यहाँ पैदा हुआ उनको खाला खालू बोलता। अजीब और गरीब मामला है भाई। उन लोगों को समझा देना चाहिए थोड़े से बड़े होते ही, बेटे हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम्हारे असल माँ बाप वो हैं। कई जगहों पर देखा गया है ऐसे, वो सारी ज़िंदगी खाला को अम्मी कहता रहा और अम्मी को खाला कहता रहा, और इधर फिर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये तो खाला हुई ना जिसने पाला, अब इसकी जितनी लड़कियां होंगी वो खाला की, उसके लिए हकीकी बहन होती हैं वो बज़ाहिर, हालांकि शरीयत बिल्कुल नहीं कहती। निकाह हो सकता है उन लोगों का आपस में, जिसको अम्मी कह रहा है वो अम्मी की बेटी से तेरा निकाह हो सकता है, इसलिए कि वो तुम्हारी अम्मी है ही नहीं। लेकिन माशरे में हमारे बहुत ख़राबियाँ हैं मुतबन्ना वाले मामले में। तो वहाँ जो अम्मी कहते हैं वो अम्मी का कोई एतबार नहीं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम से मुराद माँ है और नानी है, और इधर बाप की माँ यानी दादी परदादी वगैरह। और बनातुकुम बेटियाँ, बेटियों में कौन है? हकीकी बेटी जो पैदा हुई तुमसे, और फिर उसी के ज़िमन में बेटी की बेटी नवासी, फिर नवासी की बेटी, वो सब तुम्हारे लिए उन औरतों में से हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हराम। ये रिश्ते ही अब महफूज नहीं रहे। ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं कि ये रिश्ते ही महफूज नहीं रहे। तो वो रिश्ते जो हलाल है हमारे लिए वो कैसे महफूज हो सकते हैं? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। शब मेराज है शायद आज, गालिबन नहीं है ना, तो कभी कभी बयान ज़्यादा हो सकता है, तो यही सोचो कि शब मेराज का बयान हो रहा है, ज़्यादा देर सुन लो। वैसे भी सब अपने अपने घरों में बैठे वो तकरीबन। तो हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, तुम्हारी बहनें, बहनों से मुराद हकीकी बहन, एक ही माँ बाप की औलाद, सगी बहन, वो चाहे जितनी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई बात नहीं, वो हराम है, उनसे निकाह कभी नहीं हो सकता, तो उनसे पर्दा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत पुराना वाक़या बयान कर देता है। जिस बहन का लफ्ज़ जब आया, एक अल्लाह वाले से एक बच्चे ने अपनी बीमारी का हल तलब किया कि हमारा बहुत मालदार घराना है। बहुत बरसों पुरानी बात है, जब पुरानी बात है तो नई बातों में क्या क्या हो रहा होगा सोचिए इस ज़माने में। तो उसने कहा कि हम लोग बहुत मालदार हैं, माँ बाप का कमरा अलग है, एक भाई एक बहन, हम लोग 2 हैं, हम दोनों को एक कमरा दिया हुआ है, और हमारे कमरे में टीवी लगा हुआ है जिसमें हम जो चाहें देखते हैं करते हैं। सूरत हाल ये है कि मेरी बहन सो जाती है, हम दोनों हालांकि टीवी इकट्ठे देखते हैं। तो कहा कि उसके सोने के बाद जो मेरा देखना कुछ चलता रहता है, कुछ और भी चीज़ें देख लेता हूँ किसी और चैनल पे जाके, जब तो ये यूट्यूब भी नहीं था और ये मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। फिर जब सोने लगता हूँ तो जवानी के जो ख़यालात और जज्बात होते हैं वो मुझे बेचैन कर देते हैं, और ऐसी बेचैनी होती है कि बस अब उसका कोई हल चाहिए। और करीब ही में बहन सो रही होती है तो नीयत ख़राब होती है, मेरा दिल परेशान करता है, मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्यालात आते हैं। आप मेरी इस्लाह फरमाइए, कुछ हल निकालिए इसका। तो जब सगी बहन भी निगाहों के मैल का शिकार हो सकती है तो फिर रिश्ते की बहनों का क्या लेना देना है? उनका तो मामला ही नहीं। तो वहाँ ख़वातुकुम तुम्हारी हकीकी बहनें, बस उसके अलावा कितनी बहनें हैं वो सब बहनें बीवियाँ हो सकती हैं। ऐसा सुनो तो बात समझ में आएगी। जब वो बीवी हो सकती है तो वो बहन नहीं है आपकी, बोल लो बहन, लेकिन वो है नहीं। इससे भी अभी तो नहीं हो रहा, वो गालिबन हो रहा है, मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं है। पहले हज की बहनें हुआ करती थी, बहुत आसानी से बन जाती थी हज बहन, कहते आज भी है। हाँ, तो यानी हज इतना अच्छा, अरफाती बहन, हज इतना मुक़द्दस अमल है कि वो नाम हरम को बहन बना देता है, गोया ये तसव्वुर है। यानी वो दोनों आपस में महरम हैं जाने के लिए, हुकूमती एतबार से भाई बहन बन के चले गए, भाई बहन है वो। हज के बाद मियाँ बीवी बन के आ सकते हैं, बहुत मुक़द्दस जगह से बन के आ सकते हैं, वहाँ निकाह हो सकता है उनका, बल्कि उनको बन के आना चाहिए मियाँ बीवी, ताकि गुनाह में न पड़े। क्या मतलब होता है ये अरफाती भाई बहन का? ये भाई बहन बनने की बात तो मुझे याद नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा में जब था, कुछ अहबाब आए थे हज पर, उनसे मिलने के लिए चला गया था, तो वहाँ देखा कि कुछ मामला ही नहीं है पर्दे वर्दे का।
जहाँ रहते थे, इत्तेफाक नहीं हुआ था कभी जाने का। ने कहा कि यहाँ तो ऐसे लगता है कि सब एक ही फैमिली के लोग लग रहे हैं, एक ही आदम और हव्वा की सारी औलाद, ये क्या मामला है? तो बोले यहाँ यही मामला है, कोई पर्दा नहीं कर रहा। और जिन साहब से मुलाकात हो रही थी वो कहने लगे मेरी बीवी तो दिक झेल रही है, नकाब में है, मुसलसल दस्तानों के साथ है, 24 घंटे गोया, क्योंकि जगह भी ऐसी दी हुई है कि उसमें मियाँ बीवी अलग हो भी नहीं सकते। तो अजीब सूरत हाल थी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये तो खैर ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बुरका भी नहीं नज़र आ रहा है, बेपर्दगी है, लेकिन दस्तरखान भी एक साथ बिछता है यहाँ पर कि अब आ गए हैं अरफाती बहन भाई सारे के सारे बैठेंगे एक दस्तरखान पे खाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इससे आगे भी कुछ और होता है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहने लगे पयाम सलाम होता है यहाँ पर। अच्छा आपको कितनी बेटियाँ? अच्छा हमको इतनी बेटियाँ। आपको कितने बच्चे? अच्छा ऐसा। बोला क्या करते, ऐसे करते वैसे करते। हज पे गए, वहाँ जाके पजामात सेंटर बन गया वो, अरफाती बहन भाई पजामात सेंटर नाम रखना चाहिए उसका। वहाँ से रिश्ते तय होते हैं। ये सारी खराबियों के ज़िम्मेदार और मुर्तकिब वो हैं जो चाहे हज कमेटी वाले हों, चाहे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हों, उन्हें चाहिए कि ऐसी बेहयाइयों पर लगाम दें, बेपर्दगी के माहौल के साथ हज न करवाएं। आप जिम्मेदार नहीं हैं इस चीज़ के। अगर कैपेसिटी ख़त्म हो रही हो और ये मामला है कि वहाँ पर पर्दे के साथ में मर्द और औरतें नहीं रह सकते, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए दरख्वास्त को और कहिए कि वहाँ पर पर्दे के साथ हम रख नहीं सकते, लिहाजा आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं है, अगले साल देखा जाएगा। इसकी बरकतें आप खुद देखेंगे। लेकिन होता नहीं है ऐसे, सारी बेपर्दगियाँ उरूज पर होती हैं। तो बहन पर बात याद आ गई थी। वह अखवातुकुम के बाद व अम्मातुकुम, अम्मातुकुम अम्मतुन की जमा है, फूफी, बाप की हकीकी बहन, जिस बाप के पास पैदा हुआ है उस बाप की हकीकी बहन फूफी कहलाती है। हकीकी बहन कह रहा है बार बार, क्योंकि बाप की भी जितनी बहनें हैं ना आगे, हकीकी नहीं, बाप की फूफीजात बहन, बाप की खालाजात, बाप की मामूजात, बाप की चचाजात, बाप की तायाजात, वो सब भी इसके लिए हलाल है। अगर उम्रों में तफावत नहीं है, रिश्ते हो सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं। हकीकी फूफी। अम्मातुकुम के बाद क्या है? व खालातुकुम, खालातुकुम तुम्हारी खालाएँ। खाला से मुराद हकीकी खाला। यहाँ तो तरकारी वाली खाला भी होती हैं। आ रही बात समझ में? वो पता नहीं कौन सी खालाएँ होती हैं, जहाँ देख लिया किसी को खाला, इधर खाला कहने से कोई खाला नहीं हो जाती भाई। इतना आसान है कि खाला बनना किसी का? तो खाला बनने के लिए आपकी कोई माँ होनी चाहिए, हकीकी माँ, और उस माँ की कोई हकीकी बहन होनी चाहिए, तब जाके खाला वजूद में आती है। इतना महंगा होता है खाला होना। अब हमारे पास तो बस अल-अमान अल-हफीज़ पकाने आ गई खाला। हज़रत वालिद साहब दामद बरकातुहूम एक जगह गए, मैं नाम नहीं लेता कहाँ गए, बहुत एहतियात करता हूँ कि किसी की सुबकी ना हो, तहक़ीर ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना बयान हो जाए जिससे किसी की दिल शिकनी हो। तो उन्होंने कहा कि पकवान कैसे होता है, कहाँ होता है, हम देखना चाह रहे हैं, वहाँ होता है। और अचानक नज़र पड़ गई भाई, तो पूछा क्या है? तो कहने लगे खाला है, खाला पकाती हैं। तो हज़रत वालिद साहब बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को समझाते हैं। तो पूछा वो खाला के कोई खालू भी हैं या सारे खालू हैं? ऐसे पूछा। वो खाला के यहाँ कोई खालू भी हैं या सारे खालू हैं? तो ये मामला होता है। पकाने आ गई बेचारी, अब वो सब की खाला बन गई। नहीं है वो खाला, वो नामहरम है। उसको ये नहीं समझना कि ये काम वाली मासी है, पकाने वाली है, इससे पर्दा नहीं है। घरों में कामकाज करने के लिए आने वाली औरतें ये बांदियाँ नहीं हैं कि जिनसे पर्दा नहीं है। ये काम वालियाँ हैं, आज़ाद औरतें हैं, आपकी बांदियाँ नहीं हैं। और हर आज़ाद औरत से निकाह हो सकता है। उस काम वाली से करोड़पति सेठ निकाह कर सकता है, हो सकता है उसका निकाह। जब निकाह हो सकता है तो उससे भी पर्दा है। वो आएगी तो सामने ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर तो औरतें गलती करती हैं। औरतें भी सुन रही हैं, वो भी एहतमाम से इस बात को सुने कि बड़ी आसानी के साथ में शौहर को कह के निकल जाती हैं कि भी काम वाली आएगी, पूरा काम सही से करवा लेना घर का। होता है ऐसे बड़े घरों में। आपने खुद ही ढील दे दी, ग्रीन सिग्नल, काम वाली आएगी पूरा काम करवा लेना, कुछ और काम करवा ले तब जायज़ है। आप बर्दाश्त करेंगी उसको? बोलो तो लगता है कि हज़रत पता नहीं क्या क्या बोल रहे, लेकिन जब काम हो जाते हैं, जब नहीं समझ में आता किसी को कि क्या क्या हो रहा है।
तो कोई खाला वाला नहीं होती, हकीकी खाला बस खाला। व खालातुकुम, उसके बाद क्या है, वो बनातुल अख। बनातुल अख भाई की बेटियां। कौन सा भाई? हकीकी भाई, एक माँ बाप के दो भाई, दो बेटे, उनकी बच्चियां, यानी सगी भतीजी। बनातुल अख हकीकी भतीजी, रिश्ते की भतीजी नहीं, सगी भतीजी हराम है, उससे निकाह कभी भी नहीं हो सकता, सुबह क़यामत तक नहीं हो सकता। और बनातुल उख्त बहन की बच्ची क्या होती है? भांजी, यानी मामू के लिए भांजी। जैसे इधर बच्चे के लिए मुमानी नामहरम है, लेकिन उधर मामू के लिए भांजी महरम है। शरीयत की नज़ाकत बड़ी अजीब है। यानी इधर लड़का है, लड़के के लिए जो खातून मुमानी है वो नामहरम है उसके लिए, मामू की बीवी, लेकिन इधर मामू के लिए बहन की बच्ची महरम है, उससे निकाह नहीं हो सकता। कुरान पाक बता रहा है आज, इस हदीस भी बोलेंगे तो बोल सकते हैं ज़ईफ़ है। कुरान ज़ईफ़ नहीं होता ना, कुरान तो कवी है। कुरान पाक क्या है? तो बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती, हकीकी बहन की बच्चियाँ। उसके बाद क्या फरमाया? व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिन अर्रज़ाअ। ये दो मिले हुए हैं कि रज़ाई माएँ और रज़ाई बहनें। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के से ग़िज़ा ली थी, तो हज़रत हलीमा सादिया नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा, उनकी लड़की थी एक शीमा, वो शीमा नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन। नबी अलैहिस्सलाम और शीमा आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हराम थी। जब शीमा आई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पर्दा नहीं किया, बिल्कुल सामने बैठ के बातचीत की, क्योंकि वो रज़ाई बहन। तो जो रज़ाई माँ है और रज़ाई बहन है वो हमेशा के लिए इस पर हराम है, ये दूध के रिश्ते हैं। उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिन अर्रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम। उम्महातु निसाइकुम सास। लोग कहते हैं जब तक सास है तब तक आस है। आ रही बात समझ में? क्या मतलब है जब तक सास है तब तक आस है? झगड़े चुक जाते हैं, वो बच्ची को संभाल लेती है, बच्ची जितने भी तैश में हो, खुसर नहीं संभाल सकता, बाप नहीं संभाल सकता। कितनी जगहों पर इंतहाई नागुफ्ता भी हालत गुजारने वाले जोड़े को बेचारी सांस लेके चलती रहती है अपनी बीमारियों के साथ में, हत्ता कि क़ब्र में चली जाती है। सांस बहुत बड़ी मोहसिना होती है कभी। तो जब तक सांस है तब तक आस है। चाय मिल सकती है घर जाने पर दामाद को, बिरयानी मिल सकती है, घर में रखा जा सकता है। खुसर वसर कुछ नहीं पूछते, वो बोलते खुसर बुसर यहाँ से निकल जाओ भाई। तो सास जो है वो बेचारी पूछ लेती है दामाद को, खुसर नहीं पूछता। तो जो सास होती है ना वो हराम है, मुहर्रमात अबदिया, इस एतबार से कि बीवी को तलाक दे भी दिया या बीवी निकाह से निकल गई, चले गई, उसका इंतकाल हो गया, जो भी शक्ल बने, तो अब ये बीवी की जो माँ है ना वो माँ जिंदा है, अब ये बीवी नहीं रही लेकिन बीवी की माँ है, उससे निकाह वो नहीं कर सकता। तो उम्महातु निसाइकुम, सास से निकाह दामाद का नहीं हो सकता है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए कि ये रिश्ते जो होते हैं ना इनसे निकाह भी नहीं हो सकता, और इनसे अगर कोई गलती हो जाए तो हलाल चीज़ हराम हो जाती है। दामाद और सास का गलत रिश्ता कायम हो जाए तो बीवी हाथ से निकली, अब वो बेचारे का क्या कसूर है? खुसर और बहू का गलत रिश्ता कायम हो जाए तो ये बीच से निकल गया बेटा। कितने घरों में ये गलतियां हो रही हैं इस दौर में। जवान जो खुसर होता है, अक्सर ऐसे भी होता है कि उम्र होती है माशाल्लाह और वो निकाह हो जाता है उसकी बच्ची का, तो वो खुसर बन गया, दामाद आ गया। तो उसको चाहिए कि अपनी बहू से, बाप की बात कर रहा है आज, इस बेटे की जो बीवी होती है, बहू होती है, तो उस बहू के लिए खुसर होता है, तो इसको चाहिए कि ये अपनी बहू से खुद ही पर्दा कर ले। अगरचे पर्दा नहीं है, हराम है वो, उससे कभी निकाह नहीं हो सकता, बेटा छोड़ भी दे तब भी निकाह नहीं हो सकता, लेकिन ख़तरा है ना, इसलिए दूर दूर रहो। ख़तरे से दूर दूर रहना चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए। कई जगहों पर ये शिकायतें आई हैं कि खुसर की तरफ से ये शर्त होती है
बच्चे कहते हैं कि वालिद साहब की तरफ से ये शर्त है कि मेरी बीवी वालिद साहब के साथ दस्तरखान पे इकट्ठे होकर खाना खाए। जब वालिद साहब घर पर आएँ तो पानी वो दे, वो मुसाफ़ा करे कभी जा रही हो, या वालिद साहब जा रहे होते हैं तो मुसाफ़ा करके जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर नहीं होता होगा, लेकिन जहाँ होता होगा सरासर गलत। खुसर का अपनी बहू से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपके बच्चे की बीवी है। ये बात ज़िम्नन बता दी आजिज़। वह उम्महातु निसाइकुम, सास जो है वो हमेशा के लिए हराम है। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है और तफसील का मौका भी नहीं है। व हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम, बहू इसका तर्जमा है व हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम के लिए तर्जमा बहू। अगर कोई पूछे बहू है कुरान में, हम कहना कुरान में है बहू, दिखाएंगे हम आपको कहाँ पर है। व हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम, उसका तर्जमा करने जाएंगे सर फट जाएगा, इसलिए बहू का तर्जमा वो ज़्यादा अच्छा है कि जो बहू होती है ना, बहू से निकाह नहीं हो सकता, लेकिन दामाद और सास का जैसे निकाह नहीं हो सकता, बहू और खुसर का जैसे निकाह नहीं हो सकता। ऐसे अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत मसाइल पैदा होते हैं, बहुत मसाइल। मसला पूछा गया कि खुसर के साथ बहू जाती है एक ही सवारी पर, क्या हुक्म है। मुफ्ती ने साफ बताया कि सेकंड के लिए भी अगर शहवत से टच हो गए तो इधर अपने शौहर पर वो बहू जो है हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। गाड़ी पे बिठा के जाते हैं खुसर साहब, जिम्मेदारी लेते हैं बहू को ले जाने, हराम है, सरी हराम। हराम इसलिए है कि हराम तक ले जाने वाला है। एहतियात कितनी एहतियात करेंगे आप। एक वली सिफत आदमी, दुनिया ने उसको बुज़ुर्ग समझा भी नहीं, मामूली खिदमत कर ली एक इदारे में, मुत्तक़ी आदमी, इंतहाई मुत्तक़ी। उनके इंतकाल के बाद उनके घर की बच्चियों ने और बहू ने गवाही दी कि अब्बा का मामला ये था कि हम लोग जाते चाय देने के लिए, दवा देने के लिए, कुछ भी, हालांकि उम्र 70 साल उनकी हुई थी तो इंतकाल हुआ, 70 से मुतजाविज़, तो हमें निगाह उठाकर भी नहीं देखते, ऐसा बहाना करते जैसे किसी काम में मशगूल है, और अपने हाथ से, हमारे हाथ से अपने हाथ में कभी नहीं लेते चाय की प्याली, पानी का गिलास, कुछ नहीं, कहते बेटे वहाँ रख दो, ऐसे इशारा करते कि बेटे वहाँ रख दो, हम रख कर चली जाती फिर लेते। ये एहतियात, इसलिए कि वो मामला ही ना हो। अब खुदा ना खास्ता वाली कोई बात हो जाती है, फिर मसला पूछते हैं, जब मुफ्ती साहब साफ मसला बताते हैं तो अब बेचारा बच्चा परेशान कि इसमें मेरा क्या मसला है, मेरी बीवी तो अच्छी खासी मेरे साथ रह रही थी, उससे मुझे मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, ये क्या मुसीबत आ गई मुझ पर बैठे बैठे। इसलिए भाई खुलासा ये है, शरई पर्दे को ज़िंदा करो, शरई पर्दे को ज़िंदा करो। हज़रत मुहय्यिद सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जुमला था मशहूर कि शरई पर्दा न करने से घरों में आग लग रही है। उस ज़माने में हज़रत फरमाते थे, अब तो ज़माना और पीछे चला गया और आगे बढ़ गया। तो आज की इस मजलिस में अगर आप ये भी अहद कर लें और ये समझ लें कि शब महराज का बयान ही ये था और हमें ज़िंदगी भर के लिए ये पैगाम मिला है कि शरई पर्दा हमें करना है। जो भावजें पर्दा नहीं करती हैं देवर से, जेठ से, वो सब पर्दा करना शुरू कर दें। जितनी सालियाँ पर्दा नहीं करती हैं, जितने इधर मर्द पर्दा नहीं करते हैं अपनी सालियों से, वो सब पर्दा शुरू कर दें। इससे ताल्लुकात बाकी रहेंगे, अमानत का ख़याल रहेगा, सब एक दूसरे के ताल्लुक़ से मुतमईन रहेंगे, कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। और इसको ऐब न समझो, आर न समझो, ज़िल्लत न समझो, ये मत समझो कि मेरे भाई को बदगुमानी हो रही है मुझसे, मेरी बहन को बदगुमानी हो रही है मुझसे, ऐसा मत समझो। जहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आएँ उन पर निगाह रखो और अल्लाह के लिए अल्लाह के अहकामात को ज़िंदा करो। इसी में आफ़ियत है, इसी में सुकून है। अल्लाह पाक हम सबको अपने फ़ज़ल करम से इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, निस्बत के नूर से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फ़रमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।